तो देखिए, चांद पर हिंदुस्तान की बुलंदी की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। हर देश भारत की इस कामयाबी का गुणगान कर रहा है। ऐसे में चीन का रवैया भी बदला हुआ नजर आ रहा है। चीन के पीछे पीछे पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान भी भारत की इस कामयाबी का गुणगान करने में पीछे नहीं है। देखिए, दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। वो कहते हैं ना कि कामयाबी इतनी बड़ी हो जिसकी गूंज दुनिया के हर कोने तक सुनाई दे। ऐसी ही कामयाबी पाकर हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया में अपना परचम और चांद पर तिरंगा लहराया है। आज दुनिया भारत की इस कामयाबी का लोहा मान रही है। साथियों, आज का भारत अपनी साइंस, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने इनोवेशन के दम पर दुनिया में छा रहा है। इतना ही नहीं, जो देश इससे पहले तक भारत की कामयाबियों से चिढ़ते थे, वो आज अपने आप को भारत की इस बुलंदी पर बधाई देने से नहीं रोक पा रहे हैं। चांद पर भारत की कामयाब लैंडिंग के बाद चीन के सुर भी अचानक बदल गए हैं। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने न सिर्फ चंद्रयान की तारीफ की है, बल्कि चीन स्पेस में भारत के साथ सहयोग के सपने भी देख रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, भारत और चीन ब्रिक्स और एससीओ के तहत मून एक्सप्लोरेशन में सहयोग को बढ़ा सकते हैं। विज्ञान की भावना राष्ट्रीय सीमाओं से परे है, इसलिए अंतरिक्ष मिशन को दुनिया भर के देशों के सहयोग से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष में सहयोग की व्यापक गुंजाइश है। अंतरिक्ष खोज और मानव युक्त मिशन के लिए डेटा साझा करना, अनुभव बांटना और अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग पर दोनों देशों को साथ काम करना चाहिए। चीन ही नहीं, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी भारत की इस कामयाबी पर अपने आप को बधाई देने से रोक नहीं पाया। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखा, यह एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है जिसके लिए इसरो के वैज्ञानिक सराहना के पात्र हैं। दुनिया के कई देशों के बदला हुआ रवैया बता रहा है कि इन देशों को हिंदुस्तान की सुपर पावर का एहसास हो गया है और कई दुनिया के सुपर पावर कहे जाने वाले देश अब हिंदुस्तान से हाथ मिलाकर साथ काम करने तक की पेशकश कर चुके हैं। ऐसे में अब वो दिन दूर नहीं जब भारत ऐसे कई मिशन का बिग बॉस हुआ करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो प्रधानमंत्री ने किस तरह से देश के वैज्ञानिकों का उत्साह वर्धन किया है, उत्साह बढ़ाया है, ऐतिहासिक उपलब्धि की किस तरीके से पीएम ने तारीफ की है। इसरो कमांड सेंटर में पहुंचे पीएम मोदी को लेकर हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप ये सब देख पाएंगे। देखिए, चांद पर लहराया तिरंगा, भारत का बजा डंका। बेंगलुरु में चंद्र विजय का सुपर शो। आप सबको सैल्यूट करना चाहता था। पीएम की बधाई, वैज्ञानिकों का जोश हाई। मेरी आंखों के सामने 23 अगस्त का वो दिन, वो एक एक सेकंड बार बार घूम रहा है। बेंगलुरु के इसरो कमांड सेंटर की इन तस्वीरों का इंतजार पूरे भारत को था। चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा।
चंद्र विजय के बाद पूरे देश का जोश और उत्साह 7वें आसमान पर है। यही वजह है कि देश के प्रधान सेवक अपनी विदेश यात्रा से लौटकर सीधे बेंगलुरु पहुंचे। ना विराम, ना आराम, सिर्फ चलते रहना काम। प्रधानमंत्री के चेहरे पर ओज को देखिए, लगातार यात्रा की थकान का नामो निशान तक नहीं है। दरअसल ये ऊर्जा अकेले प्रधानमंत्री मोदी की नहीं है, ये ऊर्जा है 140 करोड़ भारतीयों की। ये ऊर्जा है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बसे भारतवासियों की। इसरो कमांड सेंटर में पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो चीफ को गले लगा लिया। एक के बाद एक कर प्रधानमंत्री मोदी चंद्रयान-3 मिशन से जुड़े कर्णधारों से मिले और उनकी तारीफ की, उन्हें मोमेंटो प्रदान किया। किस तरह से वैज्ञानिक इस तरह के जो सॉफ्ट लैंडिंग जैसी कामयाबी के रिजल्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रयान-3 के मॉडल को देखा और जाना कि कैसे चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर उतरा। इसरो चीफ ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि प्रज्ञान ने कैसे चांद की जमीन पर अपने पांव रखे और कैसे इतिहास रचा गया। इसरो चीफ ने पीएम मोदी का न सिर्फ स्वागत किया, उनका धन्यवाद भी किया। You promised us that you will come and meet us on that day. And you are here, and thank you so much for your gracious presence today. और फिर वो वक्त आया जिसके लिए इसरो ही नहीं, देश के तमाम वैज्ञानिक इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में इसरो के वैज्ञानिकों की तारीफ शुरू की, तो इसे सुनकर सभी हतप्रभ रह गए। इंडिया इज ऑन द मून। हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा था। दरअसल ये पीएम के शब्द मात्र नहीं है, ये उनके वो भाव हैं जो इस अवसर की प्रतीक्षा में थे। पीएम मोदी बोलते बोलते भावुक भी हो गए। आखिरकार ये मौका है ही ऐसा, भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में वो कर दिखाया है जिसे दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया है। ये नया भारत है, यहाँ पर नए अनुसंधान हो रहे हैं, कामयाबी की नई इबारत लिखी जा रही है। ये वो भारत है जो नया सोचता है, नए तरीके से सोचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।